जैसे ही ये गेट से बाहर आया वैसे मैंने इस मिट्टी को चूमा है, क्योंकि मेरे लिए एक संघर्ष का एक दौर यहाँ से समाप्त। तो नॉर्थ ईस्ट आना साइकिल में बिल्कुल एक कठिन परीक्षा होती ही, अग्नि परीक्षा होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे नॉर्थ ईस्ट आना है, और ये मतलब कह सकते हैं कि मुझे चारों बाजू से हर जगह से जो जानता था, जो पहचानता था, उसने मेरे को फ़ोन करके बताया भी, सब समझाया भी लोगों ने कि भाई मत कर। मैंने कुछ ऐसा निर्णय लगातार लेता गया जो मेरे लिए लगातार परेशानी का सबब होता गया। सेंटर इंडिया में मेरी यात्रा होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे नॉर्थ इंडिया आना है। मोस्टली 99 क्या 100% लोग कभी भी बारिश के समय में नॉर्थ ईस्ट आना, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर की तो जय हिंद साथियों, मेहुल भारत यात्री। हालांकि नाम तो अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वास्तविक रूप में अगर आपने मुझे पढ़ा होगा, जानने की कोशिश की होगी, तो रग रग से आप मेरी वाकिफ़ हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी चूँकि वीडियो में कहना पड़ता है, इस कारण से मेहुल भारत यात्री आपका दोस्त जो कर रहा है इस साइकिल से संपूर्ण भारत की यात्रा। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बनाने का एक विशेष कारण है, क्योंकि मेरी भारत यात्रा पे निकलना, वो भी पहली बार, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी अनुभव के, भगवान का आशीर्वाद मिला। मतलब प्रेरणा भी वहीं से मिली और आशीर्वाद भी वहीं से मिला, और निकल पड़ा। सब कुछ मेरे लिए नया था, और बाहर निकलने के लिए मैं बिल्कुल डरता था। एक नया, मतलब कह सकते हैं ना, बिल्कुल नया प्रकार का मेहुल का जन्म हुआ था, और इसी कड़ी में मैं लगातार आगे बढ़ रहा था। तो सेंटर इंडिया की लगभग मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी थी, और वही जानकारी किसी न किसी रूप में सहयोग दी, और वहाँ का जो भौगोलिक जो परिदृश्य है उससे मैं वाकिफ़ था किसी न किसी रूप में। लेकिन मैंने कुछ ऐसा निर्णय लगातार लेता गया जो मेरे लिए लगातार परेशानी का सबब होता गया। सेंटर इंडिया में मेरी यात्रा होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे नॉर्थ इंडिया आना है। मोस्टली 99 क्या 100% लोग कभी भी बारिश के समय में नॉर्थ ईस्ट आना, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर की तो बोल ही दो, साइकिल में तो कभी सोच भी नहीं सकते। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे नॉर्थ ईस्ट आना है, और ये मतलब कह सकते हैं कि मुझे चारों बाजू से हर जगह से जो जानता था, जो पहचानता था, उसने मेरे को फ़ोन करके बताया भी, सब समझाया भी लोगों ने कि भाई मत कर। ये जो एरिया है, एक तो पहली बात तो यहाँ पे सुनने समझने वाले भी, क्योंकि बहुत ही समय से ये एरिया सेंटर इंडिया से कटा हुआ था, ज़्यादा मेल मिलाप भी नहीं है, और भौगोलिक दृश्य भी बहुत ज़्यादा है। कहीं पहाड़ है, वहाँ पहाड़ों के ऊपर बर्फ की चादरें हैं, अरुणाचल प्रदेश में, फिर नागालैंड है, मिज़ोरम है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ आपकी भाषा समझने वाले हैं। खान पान में भी ज़मीन आसमान फर्क हो जाता है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो और ज़्यादा समस्याएँ आ रही है। उसके साथ साथ में लैंडस्लाइड, पहाड़ों का धसकना, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो यहाँ पे होती है। स्वाभाविक तौर पर लोगों ने सुना है, जाना है, इस कारण से मुझे ऐसी सजेशन दे रहे थे। तो आज मैं ये कह सकता हूँ, इस ज़मीन को मैं इस कारण से ही चूम रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक संघर्ष का एक दौर यहाँ से समाप्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे लिए एक अनुभव, नया प्रकार का स्टार्ट है, और एक नया मैंने यहाँ से लिया है, और ये मेरे लिए ज़िंदगी भर काम रहेगा। और इस कारण से इतने दिनों की लगातार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा के बाद, पूरे 7 स्टेट कंप्लीट करने के बाद, आखिरकार आज मैं 7 स्टेट से बाहर आ रहा हूँ। ये आप गेट है देख रहे हैं, ये आसामी गेट प्रतीक है। एक सामने पुराना वाला लगा हुआ है, उसमें माँ कामाख्या और अन्य जो मंदिर है उसकी प्रतिमूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर भी आसामी जो कल्चर है उसको बिल्कुल सुंदर तरीके से बताने की कोशिश की गई है। और अब हम आज यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब हम बक्सर हट करके कोच बिहार का जो ज़िला पड़ता है उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ये चेक पोस्ट है, यहाँ से ही आपका जो नॉर्थ ईस्ट का सफ़र है समाप्त होता है, और यहाँ से हमारा एक नया सफ़र शुरू होता है। हालांकि सफ़र तो हर दिन नया ही होता है, लेकिन जो नया अनुभव है अलग अलग स्थान, अलग अलग लोगों से हर दिन होता ही है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का मैं कह सकता हूँ मेरे लिए बिल्कुल एक अग्नि परीक्षा के रूप में मेरा जो ये सफ़र रहा है। और ये जो कूच बिहार है ये बिल्कुल पश्चिम बंगाल में आता है। हालांकि अभी 46 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब हम आ चुके हैं पश्चिम बंगाल में। जैसे हमने गेट को पार किया और हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल की सीमा में।
तो दोस्तों यहाँ जो लिखा हुआ है, पहले जो हम पढ़ते थे वो आसामी भाषा में लिखा होता था, और अभी जो लिखा हुआ है बक्सरहाट कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ये जो लिखा हुआ है उसके ऊपर में वो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। उसके साथ साथ में जो यहाँ पे पुलिस वाले लोग बैठे हुए हैं वे पश्चिम बंगाल पुलिस है, और वहाँ से सीमा समाप्त होती है और यहाँ से हमारी फिर से नए नए अनुभव की जर्नी शुरू होती है। इस समय में एक सुंदर सा वाक्य आपके सामने साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट आना साइकिल में बिल्कुल एक कठिन परीक्षा होती ही, अग्नि परीक्षा होती है। उस पर से ही एक और बहुत समय के बाद एक भैया निकले हुए थे साइकिल से, उनका हमारे पास फ़ोन आया। हालांकि वे सुविधाओं के अनुसार चलते, जहाँ उनको सुविधाएं मिलती है वे उसी और आगे बढ़ते हैं। वो हमारे आगे आगे चल रहे थे, पता नहीं उनको जानकारी थी कि हम इस ओर बढ़ रहे हैं या फिर जो भी इत्तेफाक हो सकता है। हम 2 साल से 25 महीने से ऊपर हो चुका है, उनको 6, 7 या 8 महीने हुए होंगे अभी तक वर्तमान तक के। और तो अब उसने हमें फ़ोन करके ये कहा कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, भौगोलिक, बाकी लोगों का नेचर कल्चर स्वाभाविक सी बात है, अगर आप अच्छे हैं तो पूरी दुनिया अच्छी है, अगर आप ख़राब है तो पूरी दुनिया ख़राब है, ठीक है। तो नेचर कल्चर के हिसाब से वहाँ से उन्होंने ऐसा बताया कि सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की खुशी में मैंने जैसे ही ये गेट से बाहर आया वैसे मैंने इस मिट्टी को चूमा है। हालांकि पूरे भारत का जो कण-कण है मेरे लिए स्वर्ग के समान है और मेरे लिए बिल्कुल वंदनीय है। इस कारण से मैंने जैसे ही बाहर निकला, जब मुझे एहसास हुआ कि यार मैंने असम जो नॉर्थ ईस्ट का गेट कहते हैं बाहर आया, पता चला क्योंकि यहाँ पे चेक पोस्ट था। और मैं तो अभी तक ऐसा लग रहा था कि मैं नॉर्थ ईस्ट में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि इतना लंबा समय मेरा नॉर्थ ईस्ट में मैंने बिताया हुआ है, तो ऐसा लग रहा था। फिर अचानक से फिर ध्यान में आया कि यहाँ पे कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस लिखा हुआ है, यहाँ पे पुलिस वाले लगे हैं, तो कुछ ना कुछ बात है। तो फिर मैंने पूछा, पुलिस वालों ने बताया कि भैया ये यहाँ से जो असम है वो समाप्त होता है और यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है वो समाप्त होता है, यहाँ से पश्चिम बंगाल का भाग शुरू होता है। तो मतलब हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो यात्रा है संघर्षपूर्ण कह सकते हैं, अनुभव के रूप में हो सकती है, और एक नए कह सकते हैं हमारी जो परिश्रम का एक चरम बिंदु भी कह सकते हैं, वो हम पार करके बाहर निकले हैं। तो वो जो हमने जो सहा है, जो हमने अनुभव किया है वो हम ही जानते हैं। हालांकि आपको भी हम समय समय पर अनुभव कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे, क्योंकि हमारा देश ही इतना सुंदर है कि जो भी व्यक्ति देश के बारे में सोचता है, देश के लिए समर्पण करता है, देश हित में निकलता है, समाज सेवा के लिए निकलता है और इस प्रकार से कोई प्रयास करता है, तो आत्मीय शांति और इतनी शक्ति उसको मिल जाती है कि वो कोई भी इंसान सोच नहीं सकता कि अचानक से इतनी शक्ति उसमें आई कहाँ से। तो यही मेरा जो संघर्ष का जो दिन था, जो मैंने संघर्ष के समय में भारत की यात्रा के अन्य राज्यों में बिताया हुआ है, उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में बिताया है। तो बस उसी कारण से मैंने जो भूमि में मैंने जो यात्राएं की है, जो मुझे अनुभव मिला, जो लोगों ने मुझे प्रेम, इसने आशीर्वाद दिया, उस कारण से मैंने उस माटी को, पूरा नॉर्थ ईस्ट को धन्यवाद दिया झुककर। तो दोस्तों यहाँ से ही हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की जो जर्नी है वो समाप्त होती है। ये असम का जो गेट है संस्कृति का, और जैसे आप देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल का जो चेक पोस्ट है, पश्चिम बंगाल पुलिस का, यहाँ से चेकिंग होती है कि भाई कोई ऐसी चीज़ें ना आ जाए जिसके कारण किसी राज्य का नुकसान हो, ऐसी कोई चीज़ें। और ये जो आप देखेंगे तो ये बक्सर का बक्सराइट जो टीसी है पुलिस चेक पोस्ट है, हुआ है कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट आता है पश्चिम बंगाल का, और ऊपर में बांग्ला में लिखा हुआ है। और जो हम इधर से होके आए, यहाँ पे आपको सब चीज़ें आसामी में मिलती है। इस और ध्यान नहीं दे पाए थे कि हमारा लास्ट दिन था
हम जहाँ रुके थे वहाँ के लोगों ने मुझे हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। कल हम वहाँ की पब्लिक थे जो अगो मनी करके एक स्थान है, तो हम क्योंकि हमारी किसी प्रकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई थी और ऐसे भी पब्लिक सपोर्ट करती है, इस कारण से हम शाम होते होते वहाँ पे रुक गए थे चौक में। तो देखते ही देखते बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए और हमने स्वाभाविक सी बात है, हमने यही कहा कि भाई हमारे रुकने और भोजन की व्यवस्था अगर कोई कर पाए तो आप लोगों में से, तो सब ने विचार विमर्श किया, बातचीत हुई, जो समाज सेवी लोगों ने हमारी व्यवस्था करवा दी। तो आखिरी रात हमने नॉर्थ ईस्ट की काट कर आज हम पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ चले हैं।